नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अब जुलाई मंथ के प्रेडिक्शन की। और जुलाई जो महीना है उसके 1 जुलाई को ग्रहों की स्थिति क्या है, तो मैं वो एक बार आपके सामने रखूँगा। देखिए, मेष में राहु और गुरु है। अच्छा, जिनको पता नहीं है कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, स्थिति क्या है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, वो सिर्फ देखिएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। और उसमें हर चीज़ आपको पता चल जाएगी कि कुंडली क्या होती है, लग्न क्या है, राशि क्या है, स्थान क्या है। उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने गुरु राहु चांडाल योग के वीडियोस बनाए हैं। शनि जो है उनका जो अभी वक्री स्थिति है उस पर भी वीडियोस बनाएं, तो आप उसको देखें और उसके हिसाब से आपको जो भी चीज़ें समझनी है वो समझ के आप फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। सो जुलाई की हम बात करेंगे तो पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। जुलाई में पूरा महीना जो है गुरु और राहु जो है वो मेष में रहेंगे। सूर्य बुध जो है वो साथ में रहेंगे मिथुन में। 1 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। शुक्र जो है वो कर्क में रहेंगे जुलाई के पहले दिन। मंगल जो है वो सिंह में है, लियो में, और अपनी नीच राशि छोड़ देंगे जुलाई में। और केतु जो है वो तो वहीं के वहीं है, तुला में अपने उस स्थान में तुला राशि के साथ। और चंद्र मूवमेंट करते रहेंगे, लेकिन 1 जुलाई को वो वृश्चिक में है, नीच राशि में है। शनि जो है वो वक्री स्थिति में रहेंगे पूरे जुलाई महीने में और कुंभ में रहेंगे। अब जुलाई मंथ एंड जो है 31 जुलाई को, तो उस दिन क्या होगा कि गुरु राहु तो चांडाल योग करके वहीं पर बैठे हैं और मेष में ही रहेंगे। सूर्य जो है वो कर्क में आ जाएंगे मिड ऑफ जुलाई में। तो वो एक ट्रांजिट हुआ सूर्य का। फिर शुक्र, मंगल और बुध जो है वो सिंह में जाएंगे। तो यानी कि शुक्र जो है वो बिगिनिंग में 1 जुलाई को कर्क में थे, वहाँ से सिंह में आएंगे। 4 नंबर लिखा है, वहाँ से 5 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर। तो दूसरा ये ट्रांजिट हुआ। तीसरा जो है वो बुध का ट्रांजिट होगा, वो मिथुन में है, फिर जा रहे हैं 4 नंबर लिखा है वहाँ कर्क में। और फिर लास्ट डेट को उनका जो 31 जुलाई को उनकी स्थिति है वो शुक्र और मंगल के साथ लियो में है, पांचवी जो 5 नंबर लिखा है वहाँ पर। उसके बाद केतु जो है वो अपने उसी स्थान में है जब तक राहु रहेंगे मेष में, केतु रहेंगे तुला में। सो वो स्थिति भी उनकी बरकरार है। चंद्र मंथ एंड में पूरा अपना ट्रांजिट ख़त्म करके वापस आ रहे हैं धनु में, सजिटेरियस में, मंथ एंड में लास्ट डेट में। और शनि वक्री स्थिति में कुंभ में अपने घर में रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरे महीने की स्थिति रहेगी ग्रहों की। तो इसके हिसाब से किस राशि को, हम राशि की यहाँ पर बात करेंगे, तो किस राशि को और क्या बेनिफिट होगा, क्या उनको चीज़ें में इफ़ेक्ट करेगी। और लग्न से भी देखिएगा, क्योंकि लग्न जो है वो आपका सटीक रिजल्ट देता है, क्योंकि उस स्थान में ग्रहों की स्थिति ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो राशि और लग्न क्या है वो वीडियो में मैंने बताया, कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 में। सो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। उस हिसाब से हम सारी राशियों और लग्न के हिसाब से बात करेंगे, और इसमें रिजल्ट्स आपको उन दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करना है कि आपका राशि भविष्य और लग्न भविष्य, इन दोनों को कैलकुलेट करना है, मूव उस हिसाब से देखना है। और दोनों का आपको 80-20 का रेशियो समझ के सिंपल वे में, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं, क्यों लग्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों राशि कम है, वो अलग पूरा विषय है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। सो यहाँ पर आपका मेष लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें तो मेष वालों के लिए पहले स्थान में गुरु राहु है। सूर्य बुध जो है वो 3rd हाउस से फिर जो ट्रांजिट कर रहा है सूर्य और बुध 3rd, 4th, 5th हाउस में जा रहा है। तो ये सारी स्थिति के हिसाब से, मंथ एंड के हिसाब से पूरे महीने में आपको थोड़ा ध्यान देना है अपने व्यक्तित्व पे, अपने आप पे,
क्योंकि आपको बहुत सारी चिंता है, बहुत सारा स्ट्रेस हो गया बिकॉज ऑफ राहु चांडाल योग इन योर फर्स्ट हाउस, पहले ही स्थान में मानसिक रूप से आपको स्ट्रेस मिल रहा है मेष वालों। और मंगल आपका नीच राशि में जाके बैठा हुआ है और वो भी शुक्र के साथ युति में, तो वो चीज़ आपको अब तक स्ट्रेस दे रही थी। तो मंगल नीच राशि छोड़ रहा है, सबसे पहला तो आपका वो बेनिफिट है कि मंगल आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, वो नीच राशि से सूर्य के घर में चला जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो स्ट्रेस है उसमें बहुत कमी आएगी। मानसिक रूप से आपका मंगल पावरफुल रिजल्ट देगा। आपका जो इनर पावर, जो अब तक स्ट्रेस की वजह से आप सप्रेस हो गए थे, आप डिप्रेस हो गए थे, तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। जुलाई महीना आपके लिए एक तरह से कहें तो अपने उसमें से उबरने का महीना है, जिस स्ट्रेस में आप काफ़ी समय से हैं। इसी में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट भी होंगे कहीं कहीं। आपको आपके पेरेंट्स, खासकर आपके माता से मिलने का मौका मिलेगा, उनके लिए कुछ आप करना चाहते हैं करने का मौका मिलेगा, माता का आपको सपोर्ट मिलेगा, इवन पिताजी का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें परिवर्तन आएगा। आपका जो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है वो आप सही दिशा में कर पाएंगे शनि की वजह से। और शुक्र आपको थोड़ा सुकून देगा, थोड़ा आपको घर में अगर रिनोवेशन चल रहा है तो वो अच्छे से होगा, काफ़ी समय से रुका हुआ है या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें कारीगर नहीं आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी, कंफर्ट मिलेगा। और अगर घर नहीं है तो घर मिलेगा, नया घर के भी योग बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि चांडाल योग का इफ़ेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा कि आप अकेले तुरंत कूद मत पड़िएगा, क्योंकि आपका मंगल है कुंडली का मालिक, अग्रेशन का प्लेनेट है, वो जुस्सा दे देता है, पावर दे देता है। और अब वो नीच राशि छोड़ के सूर्य के घर में जा रहा है तो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा और ओवरऑल आपको बेनिफिट रहेगा, काफ़ी समय से जो स्ट्रेस है दूर होगा। मेष के बाद अगर हम वृषभ की बात करें तो वृषभ वालों के लिए ये महीना जो है जुलाई का, उसमें स्थिति ये बन रही है कि आपको नए साहस में इंटरेस्ट आएगा, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, आपको नई दिशाएं मिलेगी, नए सिरे से काम करने का एक आपको कुछ न कुछ रास्ता दिखेगा। और आपके जो वर्क जो स्थान है, आपका कर्म स्थान, वहाँ पर भी शनि की स्थिति मजबूत हो रही है, तो आपको डेफिनेट कहीं ना कहीं कुछ करने का एक तरफ मौका मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है। और शनि आपको जुलाई में और ज़्यादा सपोर्ट करेगा वक्री होकर कर्म स्थान को लेकर। जो लोग हाउस वाइफ हैं उनके लिए थोड़ी मन की शांति होगी, थोड़ा सुकून मिलेगा। और दूसरी एक चीज़ यह है कि आपका मंगल यहाँ पर जो नीच राशि में चल रहा था वो आपका साहस नेगेटिव साइड पे लेके चल रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे आप, वो अब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, एंड आप रियलिटी ग्राउंड पे आके सही दिशा में सही कदम उठाएंगे, उसमें ये मंगल हेल्प करेगा। 12th हाउस का गुरु राहु का योग आपको बिना वजह का खर्च नहीं करवाए, इसलिए आप जो भी करें उसमें राय लीजिएगा। किसी उस सपोज़ आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं आप कोई दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो उन जगहों का थोड़ा एक रिसर्च कीजिएगा। उस जो सारी चीज़ें हैं, बातें, उसका जो भी माहिर आदमी हो उसका आप राय लीजिएगा, एक से ज़्यादा लोग उसके जानकार हो उनकी राय लीजिएगा। सो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको शनि की वजह से बहुत अच्छा एक कर्मस्थान को लेकर बेनिफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ होगा, अच्छा होगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा यहाँ पर आपका सूर्य जो है वो आपको एक और एनर्जी दे रहा है कर्क में आके थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस आपका पावरफुल हो रहा है, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोगों से आपको एनर्जी मिलेगी, आपके आसपास से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, तो वो एक अच्छा समय आपके लिए हो रहा है। सो जुलाई में आपके पास एनर्जी आ रही है, कुछ करने का मौका मिल रहा है और समय भी सपोर्ट कर रहा है कर्मस्थान को लेके। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, या हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, या आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, एनी फील्ड, आप बैंकिंग में है, कहीं भी है, मार्केटिंग में है, आर्ट में है, आर्ट डिज़ाइन वालों के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा है। सो
ये सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा है। सो ये समय को इस तरह से यूज़ कीजिएगा वृषभ वालों। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ के बाद मिथुन की। मिथुन वालों के लिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि आपका सूर्य यहाँ आपके स्थान में है, बुध आपका मालिक है और अस्त का है। बुध अस्त का है आपका मालिक 1 जुलाई को। फिर वो जब सूर्य से अलग हो रहा है तब जाके उसका कुछ अच्छा हो रहा है। सूर्य ट्रांजिट करके मिड ऑफ जुलाई में चले जाएंगे कर्क में। मीनवाइल बुध उनसे अलग होकर कर्क में से सिंह में चले जाएंगे, तो थोड़ा आपका लग्नेश जो है वो थोड़ा अच्छे स्थिति में आ रहा है, शुक्र मंगल के साथ युति कर रहा है। सो यहाँ पर आपके लिए थर्ड हाउस जो है वो क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है। आपके क्रिएटिव थॉट्स को ज़्यादा एक सुकून मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, आप उसमें से कुछ निकाल पाएंगे। अब तक जो स्ट्रेस था वो दूर होगा। सोर्स ऑफ इनकम जो है वहाँ गुरु राहु की स्थिति है, लक्ष्मी भाव है, तो आपका खर्च बेवजह नहीं हो। आपके रिलेटिव्स हैं या आपके खासकर लाइफ पार्टनर है, उनकी वजह से आपका खर्च नहीं बढ़े, वो एक ध्यान रखिएगा। उनके लिए आपको कोई आपका सेविंग्स खर्च करना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। आपकी इनकम में भले बढ़ोतरी ना हो, लेकिन उसका स्ट्रेस मत लीजिएगा। आपके लिए दूसरे कुछ रास्ते खुल रहे हैं आपके खुद के लिए, तो वो अच्छा है। बच्चों को लेकर अगर हम बात करें तो एक ध्यान रखिएगा, मिसलीड ना हो जाए। यानी कि आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है तो सही दिशा की जगह केतु आपको भ्रमित करके कहीं और न भेज दे। उसी तरह बच्चों का आपको ध्यान रखना है, बच्चों के लिए आप ध्यान रखिए। और जो स्टूडेंट्स हैं खुद ही, तो उनको भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका एडमिशन आप जहाँ ले रहे हैं वो एंड मोमेंट पे आप बदल ना दे निर्णय को। फर्म रहिएगा, सही दिशा पकड़िएगा, राय लीजिएगा और किसी को सपोर्ट रख के एडमिशन के प्रोसेस में चलिएगा तो अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट से मिथुन वालों के लिए। इसके बाद हम कर्क की बात करेंगे। कर्क लग्न और राशि के लिए आपके घर में पहले दिन, महीने के पहले दिन शुक्र है, तो आपको मन में विचार ये आएंगे पूरा महीना कि भाई मैं जीवन में सुख सुविधाएं भुगतूं, मेरे पास कंफर्ट आना चाहिए, मेरे पास जीवन में जो भी लग्जरी है वो मिलना चाहिए। सो वीनस आपको ये एटीट्यूड देगा, ये थॉट्स देगा, बट आपका बजट आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से होगा, तो वो चीज़ आपको कितना सपोर्ट करे वो एक देखिएगा। और अपने बजट में रह के आप घूमने जाना चाहते हैं, आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप घर में कुछ चेंज करना चाहते हैं कंफर्ट को लेकर आपके सुख और वैभव को, सुविधा को लेकर, तो वो बजट के हिसाब से होना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रेस बढ़ सकता है। आपका ये शुक्र के साथ साथ सूर्य का परिवर्तन भी हो रहा है। शुक्र फिर चला जाएगा सिंह में मंथ एंड तक, आपका सूर्य आ जाएगा आपकी राशि में कर्क में। सो आपका शुक्र जब कंफर्ट को लेके बात कर रहा है, सूर्य जो है वो आपके इनर पावर को लेके बात करेगा, तो यहाँ एक थोड़ा सा क्लैश होगा सूर्य और शुक्र का विचारों का। लेकिन आपको शुक्र को ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, सूर्य को करना है। सूर्य आपको 1 महीने तक यहाँ रहेगा, मिड ऑफ जुलाई से मिड ऑफ अगस्त। आपकी जो इनर पावर है वो बढ़ने वाली है, आपको इंट्यूशंस मिलेंगे, आपको स्ट्रांगली इंट्यूशंस को फॉलो करना है ये मंथ 15 जुलाई से 15 अगस्त। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये करना है तो करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है। जुलाई महीने में ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मिड ऑफ जुलाई से ज़्यादा आपका गुरु राहु जो है वो आपके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो आपको मिसलीड ना करे आपके काम में, आपके बिजनेस में आप गलत निर्णय ना ले, खासकर लालच में। जहाँ आपको लगे, देखिए एक तरफ इंट्यूशन आपको सूर्य दे रहा है, सही दिशा दे रहा है, दूसरी तरफ आपको गुरु राहु जो है वो चांडाल योग भी कर रहे हैं, और राहु आपको छल सिखाएगा, राहु आपको लालच देगा कि ये करो, ये मत करो, वहाँ चलो। तो आपको निर्णय कैसे लेना है कि जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर राहु, मतलब यहाँ पर लालच है, यहाँ पर छल है, यहाँ पर कुछ सही नहीं है, ऐसा कुछ भी अंदर से आवाज़ आए तो रुक जाइएगा। ये एक चीज़ आप जुलाई में ध्यान रखिएगा।
बाकी आपका शुक्र मंगल बुध का योग जो है सेकंड हाउस में, वो आपको फैमिली से कनेक्ट करेगा, आपके विचारों को फैमिली एडमायर करेगी, एक्सेप्ट करेगी, आपको फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपसे फैमिली को सपोर्ट होगा, आपकी वाणी में बहुत सुधार आएगा और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर पाओगे। तो जुलाई महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क के बाद हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न के लिए। तो सिंह राशि और लग्न के लिए जुलाई महीना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका लग्नेश जो है, आपकी कुंडली का मालिक कहें या आपकी राशि का मालिक है, वो सूर्य है, वो ट्रांजिट कर रहे हैं। आधा महीना वो मिथुन में रहेंगे आपके 11th हाउस में, और फिर आधा महीना वो आपसे 12th हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य का यहाँ भ्रमण बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य आपको पावर देंगे एक तरफ कुछ करने के लिए, आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और मिड ऑफ जुलाई तक उसको अचीव कर लेंगे। उसमें अगर आपने, देखिए सूर्य क्या है कि जो आलसी ने पना है, जो एक आप उसको धीरे धीरे स्लो कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ें नहीं रखता है वो। सूर्य उसमें से आपको भगाएगा, आपको काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग में उठ के आप काम पे लग जाएं, उसमें बिलीव करता है। तो वो चीज़ आप करेंगे और उसको 15 जुलाई तक अचीव कर लीजिए। तो वो आपके 11th हाउस में है, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और सूर्य आपको डेफिनेट इनकम का सोर्स क्रिएट करेगा। ये अचानक से सडनली आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा, आपको जॉब भी मिल सकती है। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर जिन्होंने अप्लाई किया है, कोई टेस्ट दिए हैं, तो आपका काम शुरू हो जाएगा। और 15 जुलाई के बाद सूर्य 12th हाउस में आ रहे हैं। तो 15 जुलाई के बाद जो है वो फिर आप क्या करेंगे कि आपका व्यय बढ़ेगा, आपका खर्च बढ़ेगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ें पाने, सेम थॉट्स उसी चीज़ को पाने के लिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसी को अब आपका नज़रिया बदल जाएगा। आफ्टर 15 जुलाई आप उसमें पैसा खर्च करके पाने की कोशिश करेंगे, इजी वे में पाने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ आपको सही दिशा नहीं दिखाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका जो पावर है वो अच्छा है, लेकिन उसका आपको यूज़ कहाँ करना है वो आपको नहीं पता होगा, तो आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी। क्योंकि सूर्य आपका लग्नेश है, सूर्य इंट्यूशन का, मन की शक्ति का कारक है, आत्मा का कारक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके निर्णय आप जो भी ले वो सही दिशा में आप ले पाए। उसके लिए प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, तो ये महीना बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में से शुक्र, फिर आपकी राशि में, आपके घर में, सिंह में, नॉट सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस में आपका शुक्र मंगल बुध रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र मंगल बुध तीनों पॉजिटिव प्लैनेट है। मंगल थोड़ा अग्रेशन वाला है, सूर्य के घर में है, तो थोड़ा ध्यान ये रखना है। मंथ एंड तक ये तीनों इकट्ठे हो रहे हैं आपके घर में। आपका पावर बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए क्योंकि शुक्र भ्रमित करेगा। देखिए बुध न्यूट्रल प्लैनेट है, जिसके साथ बैठेगा उसका हो जाता है, उसके तरह बिहेव करता है। शुक्र आपको सुख, वैभव, सुविधा की ओर ले जाएगा और मंगल अग्रेशन देगा, एनर्जी देगा, पावर देगा। तो सही दिशा होनी चाहिए। अगर शुक्र सही दिशा नहीं है और आपको उस दिशा में ले गया, आपका खर्च बढ़ेगा, आप सुख वैभव के पीछे भागे, आपकी एनर्जी उसमें लगाई, तो फिर आपको तकलीफ होगी। और वहाँ गुरु राहु चांडाल योग जो है वो आपके भाग्य में कर रहे हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। आपको भाग्य का सपोर्ट कम मिल रहा है, लेकिन सूर्य का पावर आपको मिल रहा है, तो आपकी एनर्जी सब कुछ सही है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने आसपास जो भी अच्छे लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, हर बात में निर्णय लेने से पहले 3-4 ओपिनियन उनके लीजिएगा। तो आपको ये सूर्य और ये आपका ये मंथ जो है उसमें बहुत बेनिफिट होगा, आपको सही दिशा मिलेगी, सही निर्णय ले पाएंगे। सो ये सिंह राशि के लिए था। अब हम बात करेंगे कन्या के लिए। तो कन्या राशि और लग्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जुलाई महीना, क्योंकि सूर्य आपके लिए 10th और 11th हाउस में जा रहे हैं आधा महीना, और आधा महीना आपके 11th में। तो कर्मस्थान और लक्ष्मी भाव में सूर्य का भ्रमण है।
सूर्य आपके व्यय भाव के मालिक हो जाएंगे 12th हाउस के। और कन्या लग्न और राशि के लिए शुक्र मंगल और बुध मंथ एंड में अगेन 12th हाउस में आ रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है, और गुरु राहु का भी आपका अष्टम भाव का योग। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लेने हैं, क्योंकि कुछ समय तक बुध आपका लग्नेश है वो अस्त का रहेगा सूर्य से जुड़ के, फिर वो भाग के चला जाएगा कर्क में, सूर्य वहाँ आएंगे, सूर्य से फिर वो भाग के चला जाएगा सिंह में, फिर वहाँ शुक्र मंगल से जुड़ के उसको थोड़ा राहत मिलेगी। तो ये जो समय है जुलाई का, उसमें आप अनिर्णित रहेंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप सही दिशा नहीं पकड़ पाएंगे, आपको इम्बैलेंस लगेगा, माइंड थॉट्स वगैरह इम्बैलेंस, आपको लगेगा कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी ना करूं, कुछ ना करूं, बैठा रहूं, फिर भागता रहूं, ये करूं, ये डायलेमा रहेगा। तो ड्यूरिंग दिस मंथ आपको कोई बड़े निर्णय लेने ही नहीं चाहिए। आपके लिए ये महीना शांत मन से, शांति से निकालने के लिए अच्छा है। अब एक तरफ डायलेमा रहेगा, शांति कहाँ से रहेगी, तो आपकी ओर से मेरा रेमेडी ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी ओर से आप कोई निर्णय मत लीजिएगा, सामने से जो कुछ आए उस हिसाब से आप चलते रहिएगा। वहाँ से कहा गया कि भाई आप ये करिए, ऑफिस में सपोज़ आप जॉब करें फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी ओर से वहाँ कुछ प्रोजेक्ट के लिए भागिए मत, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए, यानी कि आप कहिए मत कि मैं ये कर दूँगा, मैं ये वो कर दूँगी। वहाँ से कुछ आता है कि आपको करना पड़ेगा, आप करिए मेहनत से, ईमानदारी से, और उसमें अगर फिर आप अच्छा कर रहे हैं, फिर आपके हाथ से चला जाए कि भाई नहीं अब नहीं करना, वो करेंगे, तो आपको वहाँ भी रिएक्ट नहीं करना है कि मैंने इतना कुछ किया था अब ले गए, ले जाने दीजिए। वो फिर कभी भी वापस आएगा नेक्स्ट आगे चल के, लेकिन अभी कोई रिएक्शन नहीं देना है, यू हैव टू वेट। जुलाई महीने में आपको कुछ बड़े निर्णय किसी भी चीज़ को लेके नहीं करने हैं, सिर्फ एक साइलेंट रह के और रिएक्शन दिए बगैर शांत मन से आगे बढ़ना है। वो चीज़ें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आगे बदलने वाली है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कन्या वालों स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। जब बुध कन्या में आएंगे, उच्च स्थिति में आएंगे, आपके निर्णय बदल जाएंगे, आपके लिए निर्णय बदल जाएंगे। जो चीज़ आपसे जुलाई में छीनी गई है वो वापस आपके पास सम्मान के साथ आएगी। सो डोंट वरी। अब ये बात मेरी आपको सुन के अच्छा लगा होगा, सो ये बात ध्यान में रखिए कि मुझे ये महीने में जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन मैं वेट करूँगा अच्छे टाइम का। आपका बुध उच्च का होने जा रहा है, लग्नेश है आपका मालिक है कुंडली का और आपकी राशि का, सो आपके लिए बेस्ट टाइम आने वाला है। वेट टिल दैट टाइम, और कोई टेंशन मत लीजिए ग्रहों का, दूसरा स्ट्रेस मत लीजिए, समय अच्छा आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।